क्यों गोदी मीडिया ये माहौल बनाना चाह रही है कि स्टेट इलेक्शन अलग है और सेंटर इलेक्शन अलग है। इसका सबसे पहला मीनिंग है कि बीजेपी स्टेट इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से हार रही है। और जैसा कि कहा जा रहा था कि राजस्थान में जीत गई, लेकिन राजस्थान में भी बीजेपी की हालत कोई अच्छी नहीं है। राजस्थान में भी बीजेपी हार सकती है। इतनी बुरी हालत बीजेपी की हर स्टेट में हो गई। तेलंगाना में बीजेपी मुकाबले में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी मुकाबले में नहीं। जस्ट एक तुम देख रहे होंगे कुछ दिनों से यूट्यूब में बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन लड़े ही नहीं बीजेपी, इसलिए बीजेपी हार रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रो इनकम्बेंसी के साथ अब भूपेश बघेल आगे जा रहा है। भाई हिंदू मुस्लिम उतना नहीं चलता, कोई कितना भी कह दे। ये जो पहले के भी जो इलेक्शन है वो हिंदू मुस्लिम से नहीं जीते गए थे ना, अब के इलेक्शन हिंदू मुस्लिम से जीते जा रहे हैं। एक पूरा का पूरा एक तंत्र है जो बीजेपी के साथ में काम करता है। उसमें ईडी है, उसमें सीबीआई, उसमें इलेक्शन कमीशन है। ये जो हिंदू मुस्लिम है ये वेस्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए कहा जाता है कि देखें भारत के लोग ऐसे बन रहे इसलिए वोट कर रहे हैं बीजेपी को। वोट पिछले इलेक्शन में भी जो बीजेपी का पीक था उसमें 22 करोड़ वोट मिले थे, तो इससे तुम ये बिल्कुल उसमें से 10 करोड़ वोट उन लोगों के थे जो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती। ऑब्वियसली वो डिफेंस पे वोट दिया था, उसके बाद बहुत सारा नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना था और एक ट्राई करवाते हैं लोग कि 5 साल काम किया और 10 और 5 साल काम कर दो। लेकिन तुम एक देख रहे होंगे कितने भी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है उसमें लोग है ना बात करते हुए नहीं देखते, बहुत पूछने के बाद करते हाँ कांग्रेस को वोट देंगे। क्योंकि लोगों को डर है कि अगर ये बता दिया जाए तो हमारी शायद से स्कीम कैंसिल हो जाए या बीजेपी के लोग हमें कुछ बोलने आए या हमारा कुछ तो भी प्रॉब्लम कर दें। तो इस वजह से लोग डरते हैं। देयर इज़ अ फियर ऑफ दिस गवर्नमेंट, नॉट अ रिस्पेक्ट। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड गवर्नमेंट एंड अ बैड गवर्नमेंट। दिस गवर्नमेंट इज़ अ बैड गवर्नमेंट। लोग डर रहे हैं बताने के लिए कि हम वोट किसे दे रहे हैं। और अगर लोग कोई इंसान खुल के नहीं बता रहा है ना कि मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ तो समझ जाएगा वो बीजेपी के साथ नहीं है। अब ये क्या करते हैं कि ये जाते हैं गोदी मीडिया वाले एक पर्टिकुलर एरिया में, बीजेपी के कार्यकर्ता ही आते हैं वहाँ पे। एक नॉर्मल वाला जो ये वाला चीज़ होता है ना कि हाँ स्टेट में तो हम सरकार बदल रहे हैं, एक माहौल बना, लेकिन 2024 में भी मोदी को ही वोट देंगे। क्यों देंगे? फिर ये है ना जो गोदी मीडिया मुद्दे चलाते उन्हीं मुद्दों को ये बात करते हैं कि राम मंदिर पे सच में कोई वोट नहीं देने वाला है। ये बीजेपी को भी पता है राम मंदिर को तब वोट नहीं मिले, अब वोट नहीं मिलेंगे। एक पर्टिकुलर बीजेपी के लोगों को बताने के लिए हाँ कि ये कुछ कर रहे हैं। और क्या किया, जो बहुत तारीफ़ करते हैं नितिन गडकरी के रोड वगैरह की, NHAI पूरा का पूरा खस्ता हो गया है। ये पूरे के पूरे रोड टोल उसका कोई मुद्दा है ही नहीं, ऐसा एक शो करते हैं इलेक्शन बेकार जा रहे हैं। लेकिन नहीं, 2024 में मोदी आया। क्यों? क्योंकि पिछली बार ऐसे हुआ था। एक दो बार ऐसे भी तो हुआ था ना कि जीत के दूसरी तुम जीते और तुम ही चुन के आए, जो 2014 में हुआ। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मोदी इज़ वेरी अनपॉपुलर नाउ। मोदी का एक जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है वो है नॉर्थ इंडिया, और वो नॉर्थ इंडिया भी कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से, ना कि हिंदू पॉलिटिक्स की वजह से। अगर इतनी हिम्मत होती तो बीजेपी कास्ट के बारे में बात ही नहीं करते। यादव को भी लेते, दूसरे कास्ट को भी लेते हैं, सब कास्ट को मिला के लड़ते हैं। लेकिन नहीं, वो सिर्फ एक कास्ट पे फोकस करते हैं। पिछले इलेक्शन में पुलवामा ना होता तो वैसे भी बीजेपी 240 के नीचे आ रही थी। पुलवामा हो गया, एक्स्ट्रा 60 सीटें मिल गई, उसमें से भी 18 बंगाल की थी, एक्स्ट्रा 10 कर्नाटका की थी, वो 28 सीटें थी। दूसरी जगह क्या जो हुआ था वही, ये सीटें इस पर वैसे भी कम हो रही है, 28 सीटें। तो 303 में से 28 सीटें कम हो गई, तो ऐसे भी बीजेपी 270 तक तो ऐसे ही आ रही है। उसके बाद हर जगह पे 2-2 3-3 सीटें भी कम हुई, फिर भी बीजेपी 250 के ऊपर बेस्ट के सिनेरियो में नहीं जा सकते हैं। ये हालत बीजेपी की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी इज़ ऑन अ रॉन्ग फुटिंग। और इसी माहौल को बदलाने के लिए कि अब तो ठीक है स्टेट में हार जाएंगे, तो हार तो रही है स्टेट में, लेकिन स्टेट में हारेंगे लेकिन नेशनल इलेक्शन में हम ही जीतेंगे। क्योंकि इनको भी पता है मेन चीज़ लोकसभा है। अगर लोकसभा में जीत जाते हैं तो फिर से सरकार क्या विधानसभा की सरकार जैसे पिछली बार तोड़ी, इस बार और क्रूरता से ये सरकार तोड़ेंगे। सो दैट्स द पॉइंट। इसलिए इन चीज़ों पे यूट्यूब पे भी जो कुछ अब पत्रकार बात करने लगे, हमें नहीं पता कोई कितना निष्पक्ष है। अगर मैं निष्पक्ष हूँ, सपोज मेरे पास पैसा है ही नहीं, बीजेपी बता अरे तुम क्लियर मत बोलो, लेकिन आधा तो बोल सकते हो ना कि ऐसा ऐसा पैसे ले लो। ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी चीज़ें ही हो रही है। इसलिए हर चीज़ पे क्लियर कट अपना फोकस मत बनाओ।
पॉलिटिशियन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन से खेलना जानते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम ब्रेन वॉश हो जाते हो। सो दैट्स वाई कीप आइज ऑन पॉलिटिशियन और अपने दिमाग का ख्याल रखो। यू विल नो बीजेपी इज़ एक्चुअली गोइंग टू लूज इलेक्शन। हवा में मत बहो, हवा कभी भी बहती है कभी भी आती है और कुछ पता नहीं चलता। अपने मुद्दों के लिए लड़ो और न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि न्यूज़पेपर में पॉलिटिक्स अगर न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो तो बेकार है। इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन इंफॉर्मेशन भी आजकल बराबर आती नहीं। सो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांटेड टू डू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।